हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बच्चे की कैप। ये है 0 से लेके 8 महीने तक के बच्चे को आप इसको आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए, और बहुत ही अलग ढंग से बनाई हुई है। ये बहुत प्यारी है और पहनी हुई भी बच्चे पे बहुत अच्छी लगती है। सिर कानों तक बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर हो जाता है। देखिए इस तरह से। और इसके साथ का कार्डिगन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में ही आपके साथ ये शेयर किया था। अगर आपको ये पसंद हो तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने इसके साथ की यहाँ पे कैप बनाई है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इस टोपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई पे लिए हैं 40 फंदे। और ये टोपी जो है ये आराम से 0 से लेके 6 मंथ तक के बच्चे को, उससे ज़्यादा भी ये टोपी आ सकती है। और अगर आपको इससे बड़ी बनानी है तो आप फंदे यहाँ पे थोड़े और रख लें, यानी 6-7 फंदे आप और रख सकते हैं। अगर आपने साल के बच्चे को बनानी है तो 10 फंदे भी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और आपकी ऊन ज़्यादा मोटी है तो 10 फंदे ही काफ़ी हैं। अगर ऊन ज़्यादा बारीक है तो थोड़े से फंदे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं इसमें। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फंदे डालने के बाद एक सिलाई यहाँ पे सीधी सीधी डाल दी है, उल्टी साइड से, यानी उल्टी उल्टी एक सिलाई यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमने सीधी साइड से ये सिलाई भी पूरी पूरी यहाँ पर सीधी डाल देनी है इसी तरह से। तो पूरा पूरा हम ऐसे करके इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से लास्ट तक इसको बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से भी हम एक सिलाई इसमें उल्टी उल्टी करके बुन लेंगे। फिर जब सीधी साइड से जाएंगे तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर ना उल्टी साइड पे देखिए, यहाँ पे 3 लाइनें जो हैं हमारी ये उल्टी उल्टी आ गई हैं। 1 2 और ये 3 सिलाइयाँ हमारी ये हो गई हैं। एक मैंने उल्टी साइड से डाली, एक सीधी साइड से, अब एक उल्टी साइड से और डाली है। तो अब हमने ना जब सीधी साइड को आना है तो इसमें अब हम पहले फंदे को तो इस तरह से स्लिप करेंगे, अच्छी तरह से टाइट करके धागा अपनी साइड को घुमा लेंगे। अब ये सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी करके बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। जब 2 फंदे रह जाएंगे वहां तक हमने इसको इस तरह से ही बुनते जाना है, उल्टा उल्टा करके। इसी तरह से हम इसको बुनेंगे एंड तक। तो देखिए यहाँ पे ना इतना जो है ये सीधा आया है। यहाँ पर 3 सिलाइयाँ सीधी हैं, 3 हमारी बैक साइड पे उल्टी हैं। तो अब यहाँ पे उल्टा आया है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ना हमारे 2 फंदे बच गए। अब हमने एक फंदा यहाँ पे बुन लेना है। एक फंदा बुन लिया। अब इस फंदे को हम नहीं बुनेंगे, यहीं से ही हम वापस मुड़ जाएंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ से ही हम ऐसे वापस मुड़ जाएंगे। धागे को फिर घुमा लेंगे, क्योंकि अब हमने ना यहाँ से सीधा बुनना है और इस फंदे को हमने बुनना नहीं है, ऐसे उतार लिया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद हम बाकी के सारे फंदे जो है ना, इनको हमने सीधा सीधा बुनना है, उल्टी साइड से सीधा बुनना है। अब गाटर की जो लाइनें हैं, पर्ल की लाइनें, 3 लाइनें हमारी दूसरी तरफ आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम इसको लास्ट तक बुनते जाएंगे। और फिर सीधी साइड पे जब आएंगे तो फिर हम यहाँ पर लास्ट में फिर एक फंदा और यहाँ पे स्किप करेंगे, जिसको नहीं बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक। अब हम आगे इसकी सीधी साइड को, तो सीधी साइड पे अब हमने फिर से एक सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है यहाँ पर। इसी तरह से बुनते हुए जाना है इसको लास्ट के 2 फंदों तक, इस तरह से। अब देखिए लास्ट में पहुंच गए। तो यहाँ पर हम एक फंदे को बुन लेंगे और इस फंदे को अब हमने नहीं बुनना। पहले हमने एक छोड़ा, अब हमने एक और फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। अब हम फिर से वापस मुड़ जाएंगे यहीं से ही। और यहाँ से देखिए, अब हमारी इधर को हो गई 3 सिलाइयाँ। ये देखिए 1 2 और ये 3। आप यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं। अगर आपको 4 सिलाइयाँ बनानी है यहाँ पर, 4 भी हम यहाँ पे रख सकते हैं।
जैसे स्टार्टिंग में 3 आ गई हैं तो ये तो हमारा जॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से एक और सीधी सिलाई बुन लेंगे। यहाँ पर इसको लास्ट तक ऐसे बुनते हो जाएंगे और फिर वापसी आएंगे तो फिर हमने यहाँ पर एक फंदा और ड्रॉप करना है, यहाँ से उसको हमने नहीं बुनना। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने ना, अब जब दोबारा इधर को मुड़ेंगे, हम इस साइड को लास्ट में मुड़ेंगे, तो एक बार मैं बना लेती हूँ फिर दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हो गई 4 लाइनें। अब हम इस फंदे को इस तरीके से यहाँ पे स्लिप करेंगे पर्ल वाइज। अब धागे को कर लेंगे पीछे और यहाँ से बुन लेंगे सीधा सीधा, तो दूसरी तरफ को पर्ल की लाइनें आना शुरू हो जाएंगी इसी तरह से। अब इस साइड से बुन लेंगे सीधा सीधा इसी तरह से, और एंड में जाके फिर से एक फंदा और स्लिप करेंगे। 2 पहले हो चुके थे, अब हम यहाँ पे तीसरा फंदा जो है उसको स्लिप करेंगे, उसको नहीं बुनेंगे, ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पहले हो गए थे, अब ये फंदे को हम नहीं बुनेंगे, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और यहीं से पीछे मुड़ जाएंगे ऐसे करके। सॉरी, इधर से हमने इसको उल्टा उल्टा बुनना है, इसी तरह से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। अब फ्रेंड्स हमने इसी तरह से यहाँ पर, ये हो गए हमारे 3 फंदे, यहाँ पे 4 फंदे हो गए हम अब हमारे पास। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 7 फंदे करने हैं। 7 फंदे जैसे छोड़ देने हैं बारी बारी, यानी शॉर्ट रोज हम एक तरह से बुन रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जब 7 फंदे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे हमारे ये 7 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। 3, 6 और 1 ये 7, ये 7 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं यहाँ पे बनाते हुए। तो अब हमने क्या करना है, जब 7 फंदे आपके कंप्लीट हो जाएं तो आपने ये सारे फंदे बुन देने हैं फिर से यहाँ तक। तो अब हमने इनको सबको बुन लेना है। जब 7 फंदे कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आपने ये सारे फंदे जो हैं इनको बुन लेना है लास्ट तक ऐसे करके। तो ये हमने सारे फंदे जो हैं इनको एक बार यहाँ पे बुन लिया लास्ट तक, और फिर हम वापस भी इसी तरह से जाएंगे। अब हम वापस भी इधर से इसी तरीके से जाएंगे। तो इस तरह से पहले फंदे को तो स्लिप कर लेंगे, लेकिन अब हमने फिर से सारे फंदे ये बुन लेने हैं एक बार और। तो ये 2 सिलाइयाँ हो जाएंगी यहाँ पर, जैसे एक हमने इस साइड से बुनी और एक इस तरफ से, तो ये 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। जब हम अब तीसरी सिलाई में आएंगे ना फिर से, तो फिर हम एक एक फंदे को उसी तरह से छोड़ना शुरू कर देंगे जैसे हमने पहले छोड़ा था। जैसे हमने एक एक फंदे को इसी तरह से स्लिप किया था पहले, तो इस तरीके से ही देखिए ये यहाँ पे हमने अब यहाँ से पूरी सिलाई जो है पीछे को बुन ली 2 बार। अब जब हम दोबारा आएंगे तो फिर एक फंदा यहाँ पे छोड़ेंगे, इसी तरीके से बार बार हम ऐसे ही बनाएंगे। और फ्रेंड्स एक साइड से ही आपने ये इस तरफ से आपने बिल्कुल भी फंदे नहीं कम करने, जैसे पूरे बुन रहे हैं पूरे बुनते हैं, और इस एंड से आपने ये फंदे जो हैं इस तरीके से एक एक करके कम करते जाना है 7 फंदों तक। 7 फंदों तक जब दोबारा 7 फंदे एक बार, जैसे अभी हमने पूरे बना लिए, 2 सिलाइयाँ बना ली इसके ऊपर, तो एक साइड इस साइड से बना ली, एक इस साइड से बना ली। जब दोबारा हम फिर यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे आएंगे तो एक एक फंदे को हम फिर कम करते चले जाएंगे एक एक सिलाई पे, और फिर जब 7 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से उनको सबको बना लेंगे। फिर 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर फंदे कम करते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमने इनको बनाते जाना है। अब यहाँ से चलेंगे, फिर 7 फंदे हमारे एक साइड से बड़ा होता जाएगा और एक साइड से हमारा कम रहेगा। जो हमारा बिल्कुल ऊपर जो बच्चे के सिर के ऊपर हिस्सा आएगा ना, वो यहाँ से कम बनेगा, तो उसको हम बाद में सिलाई से यहाँ पे जब टोपी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से बनाते जाएं। अब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे, फिर वापस हो जाएंगे ऐसे करके, फिर सिलाई ऐसे ले लेंगे, फिर इधर से फिर आएंगे, फिर एक और छोड़ देंगे, फिर वापस हो जाएंगे, फिर एक फंदा और छोड़ देंगे। तो इसी तरह से बनाते बनाते हमने ये 7 फंदे यहाँ तक कंप्लीट कर लेने हैं।
यहाँ पे 3 6 और ये यहाँ तक, फिर दोबारा यहाँ तक बना लेना है, फिर दोबारा 2 सिलाइयाँ पूरी बनानी है आपने, फिर अगली बार भी ऐसे करना है। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ सीधी हैं एक साइड से, 4 सिलाइयाँ उल्टी हैं, 4 सिलाइयाँ सीधी हैं। इसी तरह से इधर से भी ऐसे ही है, 4 सिलाइयाँ सीधी, 4 सिलाइयाँ उल्टी। इसी तरह से आप 3 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो वैसे आप इसको रख लीजिएगा। तो फिर इसी तरीके से मैंने भी अपनी टोपी जो है वो कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ लास्ट में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमने टोपी बना ली है और ये देखिए कुछ इस तरह से आई है ये। इसमें हमने शॉर्ट रोज बनाई देखिए, और ये जो लाइनें मैंने यहाँ पे बनाई है ये आराम से ना ये टोपी 0 से लेके 6 से 8 महीने तक ये आ सकती है आराम से। तो अगर इससे बड़ी थोड़ी बनानी है तो आप ये लाइनें थोड़ी बढ़ा दीजिए, जो ये जितनी लाइनें बनाई हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पे 21 लाइनें मैंने यहाँ पे बनाई और ये 4-4 सिलाइयाँ हैं। अगर आप ये कम सिलाइयाँ बना रहे हैं, 3-3 की बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे 3 और 4 लाइनें और बना लीजिए, या बच्चे का नाप आपके पास है तो आप ले लीजिए, क्योंकि मैंने बच्चे के सिर के साथ ही इसको नाप के बनाया है। ये मेरे पास बच्चा जो है वो 7 महीने का बच्चा है, उसके सिर के नाप से मैंने बनाया है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ये फिट आ रही है। तो यहाँ पे ये 0 से लेके आप 8 महीने तक के बच्चे को, साल तक भी आराम से आ जाएगी ये टोपी। तो यहाँ पे अगर इससे छोटी बनानी है तो उसका वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा शुरू में ही पहनेगा, बाद में वो टोपी उसके सिर पे नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो टाइट हो जाएगी। और तो यहाँ पर ये अब है ना, इसको हम सिलाई कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरीके से कीजिएगा कि जैसे आपने एक साइड को ये देखना है कि सीधी सिलाइयाँ आई हैं, तो उसके बाद आपने यहाँ पे उल्टी सिलाइयाँ एंड में करनी है। यानी यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पर आपका उल्टा होना चाहिए, उल्टे के पास आपने यहाँ पे इसकी घटाई जो है वो आपने करनी है। तो अब हमने क्या करना है कि एक बार ना मैं इंची टेप से भी नाप के आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये जो है ना, इसकी ऊपर से लेके यहाँ तक हमारी हाइट इसकी जो है यहाँ पे 7 इंच के करीब है। और ये देखिए इस साइड से ऐसे कि बिना खिंचे हुए हमारे पास है ये 12.5 इंच, 12.5 इंच यहाँ पर आई है। तो ये थोड़ी बहुत तो इस तरह से भी हो जाएगी, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाएगा तो भी ये आराम से आ जाएगी। और अब हमने यहाँ से इसको सिलाई कर लेनी है, यहाँ पर इस जगह इसकी सिलाई कर लेंगे, और यहाँ पर भी हमने यहाँ पे मोटे मोटे टांके लगा के एक बार इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। और आप चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं ऊपर, जो आपकी मर्जी है। और उसके बाद आप इस टोपी को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड भी कर सकते हैं, तो भी बच्चे के सिर पे ये इजीली आ जाएगी। तो फिर चलिए इसको सिल लेते हैं। और इसके साथ का फ्रेंड्स मैंने अभी आपके साथ ये कार्डिगन जो है वो शेयर किया था। ये देखिए, ये वी गले वाला कार्डिगन था बच्चे का, ये मैंने शेयर किया था। ये साल तक के बच्चे को भी आराम से आ जाएगा, 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को इसको आप आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए 0 साइज़ का जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और वो फिर बाद में नहीं आता। 3 महीने में बच्चे के कपड़े जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही बनाएं ताकि आपको आराम से अगली सर्दियों में भी आपके अपने बच्चे को आप पहना सकें। तो ये देखिए इसके साथ का है। बाकी ये डिज़ाइन आप डालना चाहते हैं तो इस तरीके का भी आप इसको बना सकते हैं, किसी और डिज़ाइन प्लेन भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह की टोपी थोड़ा सा प्लेन वाली बहुत सारी बनाई हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा मैंने ये वाला डिज़ाइन देने के लिए इस तरीके से बना दिया है। तो फिर चलिए इसको सिल देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।